पशुपालक भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता का जो चयन हो रहा है, उसके लिए जो आवेदन फॉर्म है वो कहाँ मिलेंगे, उसको कैसे भरना है, कहाँ जमा कराना है, आपके चयन की सूचना आपको कैसे मिलेगी, कितने माह की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद क्या आपको नौकरी मिलेगी या फिर आपको कोई सरकारी सहायता मिलेगी। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम लोग देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पिछले सत्र में कुछ राजस्व ग्रामों का चयन किया गया था। उन गाँवों में 100 जो गाय या भैंस थी उनका फ्री ईआई किया गया था। तो इसी क्रम में केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है और ये कहा है कि 1000 जो ब्रीडेबल कैटल फीमेल हैं उन पर एक कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। वैसे राजस्थान में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि राष्ट्रीय कृषि मिशन ने ये कहा था कि 5000 पशुओं पर एक वेटरनरी डॉक्टर होना चाहिए। तो उस अनुपात में वेटरनरी डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। पर ये कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की जो बात हो रही है तो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता भी उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने जो है पत्र में लिखा है कि जो केंद्र के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए 22,699 कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता होना चाहिए, जबकि राजस्थान में केवल 7,540 ही हैं। तो ये जो शेष जो अंतर है इसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ये चाहती है कि केंद्र सरकार का 100% फंडिंग करके प्रतिवर्ष 3032 लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, जिनमें से 2400 को तो स्टेट की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वेटनरी इंस्टीट्यूट उनमें ट्रेनिंग दी जाए और 632 को आउट ऑफ स्टेट से जो ट्रेनिंग दिए जाने की योजना है। तो जो आवेदन करने के लिए जो उन्होंने शर्तें रखी गई हैं वो ये रखी गई हैं कि आवेदनकर्ता 10वीं पास हो, 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, ग्राम पंचायत का मूल निवासी हो, वो या तो बेरोजगार पैरावेट हो सकता है, वेटनरी डिप्लोमा किया हुआ बंदा हो सकता है, या फिर कोविड-19 महामारी के दौरान माइग्रेट होकर आया हुआ हो सकता है, पशु सखी वगैरह ऐसे कुछ भी होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो है राजस्थान से कुल 9508 लोगों का चयन किया जाएगा और उनको क्रमबद्ध तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाने की इनकी योजना है। तो केंद्र सरकार ने इस बाबत जब राजस्थान सरकार को पत्र लिखा तो राजस्थान सरकार की पशुपालन विभाग के निदेशक ने जो विभिन्न जिलों के जो संयुक्त निदेशक हैं उनको पत्र लिखा है और उनको अपने ज़िलों में जो है योग्य व्यक्तियों के चयन के लिए किया है। फिर इसका जो फॉर्म है वो मैंने अभी आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो इस फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर संपर्क करना है। तो क्या तो उनके पास फॉर्म अवेलेबल होगा, नहीं फिर डिजिटली वो कहीं मतलब जो है उनके पास कहीं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से में कहीं होगा उपलब्ध, तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। वो फॉर्म आपको लेके वो फॉर्म आपको भरना है। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म जो है इसके लिए नहीं रखा गया है, साधारण सा फॉर्म है। देखिए फॉर्म में दे सकते हैं कि नाम है, पिता का नाम है, छोटी मोटी जानकारियाँ वही हैं, मोबाइल नंबर, पता, आपकी शैक्षणिक योग्यताएँ, जैसे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है वेटनरी का तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कहीं वेटनरी क्षेत्र जैसे कहीं गौशाला वगैरह में कोई काम किया हुआ है तो उसका अनुभव है तो वो भी आप उसका भी सर्टिफिकेट आप इसमें जोड़ सकते हैं। और या फिर अगर आप कोविड-19 माइग्रेट हैं तो अपने सरपंच से लिखवा के दे सकते हैं। तो ये सब तमाम तरह के जो सर्टिफिकेट हैं ये आपको लगाने हैं। इनमें से कुछ भी नहीं है तो केवल यहाँ पे तो 10वीं पास को योग्य माना गया है। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो है फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है और फॉर्म जमा करा देना है अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या फिर उनका जो नोडल कार्यालय होता है वहाँ जमा करा देना है। वहाँ से फिर वो अपने ज़िलों पे जाएगा और फिर जो है निदेशालय में जाके फिर वहाँ से चयन होगा। आपके मोबाइल नंबर दिए हुए होंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद चयन होने के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो आपको ईआई करने की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि आपको 50,000 रुपये की जो है सहायता देके और आपको किट उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उस किट की मदद से आप अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर रहते हुए कृत्रिम गर्भाधान के कार्य कर सकें। तो ये आपको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का एक जो है कदम है।
तो आपने ये जो फॉर्म है तो इसमें आपने देख लिया कि आपके केवल शैक्षणिक योग्यताएं जो भी हैं, जो मैंने आपके जब भी जिक्र किया था वो हैं, साथ में आपका आधार कार्ड है और आपका मूल निवास है, तो इनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको अटैच करनी है। तो ये सब फ़ोटोकॉपीज़ आप अटैच करिए, फॉर्म भरिए और निकटतम पशु चिकित्सा संस्था में या फिर नोडल कार्यालय में या फिर जिला कार्यालय में आप इसको जमा कराइए। और अगर आप में क्वालिफ़िकेशन है तो आपका चयन होगा, आपको ट्रेनिंग होगी और फिर आपको 50,000 रुपये का किट जो है सरकार उपलब्ध कराएगी। ऐसा जिक्र जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजे हुए पत्र में किया है। जो पत्र मैंने अभी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर भी किया था। तो ऐसे आपको फॉर्म भरना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इस प्रकार से कुल 9,508 कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को जो है रोज़गार के अवसर मिलेंगे और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को 3 माह की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी मैंने आपको अभी बताया था कि उनमें से कुछ को तो जो स्टेट की वेटनरी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें दी जाएगी, कुछ को आउट ऑफ स्टेट से जो दूसरी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से करा दिया जाएगा ट्रेनिंग। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।